हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मिरर्स। और बेटा मैं आपके लेके आई हूँ एज पर रिक्वेस्ट नर्सिंग एबिलिटी आपके क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आपने बोला था मैम प्लीज़ आप ना नर्सिंग एबिलिटी इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री आप करवाते रहो। तो मैं आपको पता ही है ऑलरेडी कि जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री है वो तो सीरीज़ वाइज चल रही है। कल क्यों नहीं आया चैप्टर, कल बताती हूँ मैं आपको कि कल मैंने सोचा आप लोगों को रेस्ट देना चाहिए क्योंकि आप वीकली पढ़ते रहते हो और आप कुछ आपका जो रह गया होगा बैकलॉग वगैरह रह गए होंगे, चैप्टर्स कंप्लीट करना रह गए होंगे, तो वो आप कंप्लीट कर लो संडे के दिन पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कल एक स्ट्रेटजी का वीडियो डाल दिया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया हो वो, ठीक है। और देख लेना आप लोग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको बताती हैं कि ये चैप्टर तो मैंडेटरी हैं, आप कर लेना। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ द क्वीन ऑफ नर्सेस। तो नर्सेस की जो क्वीन है वो क्या है, तो बेटा वो तो आपको बताइए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही हैं और फाउंडर ऑफ द नर्स भी यही हैं और लेडी विद द लैम्प भी यही हैं। तो लेडी विद द लैम्प ऐसा क्वेश्चन ना बेटा आपका 2022 में आ चुका है, ठीक है। PYQ है ये वाला क्वेश्चन आपका। तो इससे रिलेटेड मैंने सोचा कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं इससे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ नाइटिंगेल लैम्प। जो नाइटिंगेल लैम्प थी उसका सिंबल क्या है, तो बेटा उसका सिंबल है अगर आप गूगल पर सर्च करना चाहो तो कर भी सकते हो, गुडविल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। लेवर क्या है, परफॉर्म करता है सेवरल बहुत सारी फंक्शंस को। वन ऑफ दिस फंक्शन इज, इनमें से कौन सा वन ऑफ दिस फंक्शन है लिवर का। तो देखिए आपका जिसका जो फंक्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। एक होता है देखो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, और फिल्ट्रेशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ये सारी फंक्शंस होती हैं हमारे लिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाई इज़ नाइटिंगेल कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। जो आपकी एफ नाइटिंगेल है उन्हें लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है, ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिकॉज सी वुड ऑफन चेक ऑन ब्रिटिश सोल्जर्स थ्रू आउट द नाइट। सी वुड ऑफन चेक ऑन जो आपके इंग्लैंड सोल्जर्स थे उनका, या फिर ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स थे, या फिर नन ऑफ दिस। तो उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज सी वुड ऑफन चेक ऑन ब्रिटिश सोल्जर्स थ्रू आउट द नाइट। उन्होंने थ्रू आउट द नाइट ब्रिटिश सोल्जर्स को चेक किया था, ठीक है, अपने लैम्प को लेके साथ में। फिर देखिए व्हाट आर फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल फेमस फॉर। तो जो आपकी फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल हैं, एफ नाइटिंगेल हैं, वो किस लिए फेमस है, तो वो किस लिए फेमस है आपको बताइए कि वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की फाउंड वो, ठीक है, इसलिए वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 बोल रहे हैं हु इज़ द मदर ऑफ इंडियन नर्सिंग। तो इंडियन नर्सिंग की जो मदर है वो कौन है, तो वो है आपकी एफ नाइटिंगेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 बोल रहे हैं हु आर द 2 नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया। अब आपको इंडिया में पूछ सकते हैं कि 2 नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया कौन है, तो वो यहाँ पे एस स्टैंड फॉर सरोजनी है, ठीक है। सरोजनी नायडू एंड इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू एंड लता मंगेशकर, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा जो 2 नाइटिंगेल है अपनी इंडिया की वो है सरोजनी नायडू एंड लता मंगेशकर। लता मंगेशकर तो आपको पता ही होगा कि वो सिंगर हैं, एक अच्छी सिंगर हैं, जो प्लेबैक सिंगर होती हैं वो हैं। और सरोजनी नायडू के बारे में तो किसको नहीं पता, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल लैम्प। जो फ्लोरेसेंस की नाइटिंगेल लैम्प है उसका नेम क्या था, तो उसका नेम क्या था आपका बेटा, उसका नेम था पैट ओल्ड, ठीक है। उसका नेम क्या था, पैट ओल्ड, ठीक है, उसका नेम ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वाज द फर्स्ट मेल नर्स इन इंडिया। तो मेल नर्स इन इंडिया पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन इंडिया पूछ रहा है या फिर वर्ल्ड का पूछ रहा है। तो वर्ल्ड का जो अगर पूछेगा कैसे आपसे कि फर्स्ट मेल नर्स इन वर्ल्ड, तो वो थे आपके जॉर्ज डियोन, ठीक है, मेल नर्स। और जो इंडिया के पूछ रहे हैं तो वो हैं फर्स्ट आपके विजय राय। इनका क्या केस था मैं बताती हूँ आपको। इनकी मदर ना बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, इनकी सर्जरी हुई थी, जो यूट्रस की सर्जरी होती है वो हो गई थी। इस यूट्रस की जो सर्जरी होती है, यूट्रस को निकाल देते हैं, उसको हिस्टोटिका बोलते हैं, ठीक है। तो यूट्रस को बाहर निकाल दिया गया था। तो उन्होंने देखा था कि उनकी जो मदर थी, उनका जो नर्स थी उनके पास में, वो ना बिल्कुल केयर नहीं कर रही थी उनका। ऐसा उन्हें लगा कि उन्हें ना चाइल्ड की तरह उनकी मदर की केयर करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। तो इसीलिए जो विजया राय थे, साउथ के हैं राय, तो आपको पता ही है साउथ के हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं नर्स बनूंगा, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले नर्स कौन थे, विजया राय, ठीक है, याद रखना। फिर देखो हु रोड द फर्स्ट नर्सिंग बुक। तो नर्सिंग बुक किसने लिखी थी सबसे पहले, तो वो लिखी थी आपकी नाइटिंगेल ने, ठीक है। नाइटिंगेल वही है आपकी एफ नाइटिंगेल, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ नर्स डे। नर्स डे का सिंबल क्या होता है, तो आपको वो बताना है। तो नर्स डे का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है द कैड्यूशस एंड द ऑयल लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 बोल रहे हैं आपके विच इज़ द ओनली इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इट्स लॉस्ट टिश्यूज़। इनमें से कौन सा ऑर्गन
अंग ह्यूमन बॉडी का कैपेबल होता है रीजनरेटिंग के लिए अगर वो उसका जो टिश्यू लॉस्ट हो जाता है। तो आपने सुना होगा एक कहानी कि जैसे कोई भी इंसान जो अल्कोहलिक इंसान होता है, जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है, तो उसका जो 50% अगर लिवर डैमेज हो जाता है, अगर वो उस टाइम पे छोड़ दे उसको, किसको, अल्कोहल को, तो वो दोबारा से रीजनरेट कर लेगा अपने आप को। ठीक है, ऐसे याद रखना इस कहानी को। कहानी नहीं मतलब ये सच है, आप ही समझ लो। तो जो अल्कोहलिक इंसान होते हैं उनका डैमेज हो जाता है जो लिवर, अगर वो छोड़ देता है उसका अगर 5% भी बचा है ना लिवर का टिश्यू, अच्छा, तो वो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। मतलब उसमें इतनी रीजनरेटिंग पावर होती है कि इसमें लिवर में आपकी, तो लिवर आप लगा लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द। तो यूरिया तो आपको बताइए कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, तो यूरिया आपकी सिंथेसाइज होती है लिवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ह्यूमन्स किडनी आर ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। इसमें से आपको बताना जो ह्यूमन किडनीज होती हैं, जो ऑर्गन होते हैं, वो किसके फॉलोइंग सिस्टम से होते हैं। न्यूट्रिशन के लिए होती हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती हैं, या फिर एक्सक्रीशन के लिए होती हैं, या फिर रेस्पिरेशन के लिए होती हैं। तो एज यू नो कि आपकी जो किडनीज होती हैं वो एक्सक्रीशन के लिए होती हैं, एक्सक्रीटा का काम करती हैं। वो सारी वेस्टेज जो मटेरियल होते हैं आपके वो बाहर निकालती हैं। ठीक है, थ्रू यूरिन और थ्रू आपकी क्या होती है, थ्रू यूरिन सारी चीज़ें निकाल देती हैं। फिर देखिए 15 क्वेश्चन आपसे, डायलिसिस एसोसिएटेड विद। जो डायलिसिस होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, तो वो होता है बेटा आपका किडनी से। ठीक है, किडनी से आपका डायलिसिस, देखा होगा आपने, डायलिसिस सुना ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, किडनी से रिलेटेड ये आपका डायलिसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट इज़। इसमें से आपको बताना है कि एवरेज जो ब्लड फ्लो होता है किडनी में पर मिनट में कितना होता है, तो वो होता है आपका 1200 cc। ठीक है, पर मिनट में आपका 1200 cc ब्लड फ्लो होता है किडनी से पर मिनट में। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन ग्राम्स। आपको बताना है कि ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है ग्राम में वो क्या होगा, तो वो होता है आपका 12 to 1400। अब आपने देखा होगा जैसे जो अपने मॉडर्न ह्यूमन है अभी अपने लोग, तो अपने लोगों का जो वेट है, अपने लोगों का जो वेट है वो क्या है, वो वेट है 1400 cc का। हम लोगों का ब्रेन अभी 1400 cc का है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इवोल्यूशन में, ठीक है, और जनरल क्वेश्चन भी है तो आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 बोल रहे हैं। इन हाउ मैनी पार्ट्स इन द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड। जो आपका ह्यूमन ब्रेन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो आपका होता है बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, देख लीजिए आप। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन, ठीक है। फिर होती है मिड ब्रेन, फिर होती है हाइंड ब्रेन। ये आपके 3 पार्ट होते हैं किसके, ब्रेन के। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो हाइपोथैलेमस क्या है आपका, हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। आपको पता होगा मेडुला होता है आपका, सेरिबेलम भी होता है, पोन्स भी होता है पीछे। हाइंड ब्रेन का मतलब होता है पीछे, मिड ब्रेन बीच में, और जो आपका फोर ब्रेन है वो आगे होता है, फ्रंटल लोब जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 बोल रहा है आपसे विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्मॉल ब्रेन। तो इसमें से आपको बताना है कि स्मॉल ब्रेन क्या होगा, किसका, स्मॉल ब्रेन क्या होगा ह्यूमन बॉडी का, तो वो होता है आपका बेटा, वो होता है आपका सेरिबेलम आपका क्या है, सेकंड ब्रेन है और वो स्मॉल ब्रेन है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखिए, इसको हम लिटिल ब्रेन से भी जाना जाता है। ये लिटिल ब्रेन भी आपसे पूछा जाएगा, लिटिल ब्रेन कौन सा है, तो आप बोलोगे कि यही आपका लिटिल ब्रेन होता है। और सेरिबेलम आपका किस में होता है, किस में कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में आपका ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है आपका, जो हाइंड लोब होते हैं, हाइंड पार्ट होता है अपने ब्रेन का उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन द। तो आपको बताना है जो प्राइमरी विजुअल एरिया होता है, सिचुएटेड होता है इन द किस में होता है, तो वो होता है आपका ऑसिपिटल लोब में प्राइमरी विजुअल एरिया होता है आपका। ठीक है, ऑसिपिटल लोब, ये सारे लोब वो बना, ये सारे ब्रेन से ही रिलेटेड है। ठीक है, फ्रंटल लोब तो आपको पता होगा, देखो मैं आपको बता दे रही हूँ अभी। फ्रंटल लोब देखिए ऐसे देखेंगे आप लोग, अगर ब्रेन को देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या है, ह्यूमन है। देखिए यहाँ से ऐसे ही इसकी नोज़ गई, ऐसे ये इसके लिप्स चले गए। ठीक है, और ये इसका वो है, और ये आपके ब्रेन है। जस्ट मिनट, ठीक है, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, तो ये ब्रेन है, समझ लेना आप। तो ये चीज़ क्या है बेटा, ये फ्रंटल लोब है। ठीक है, फिर होता है आपका टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब आपके ये होते हैं साइड में, ये हॉस्पिटल लोब होते हैं आपके। ठीक है, फिर पैरेटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है। तो ये सारे आपके किसके हैं, ब्रेन के लोब्स हैं ये। द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन द, तो ये किस में होता है प्राइमरी विजुअल एरिया,
होता है, हॉस्पिटलों में आपकी सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन किस में होता है बताइए मुझे। तो वो होता है आपका मिड ब्रेन में, ठीक है। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सो बेटा यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये सेरिब्रम होगा, ठीक है। सेरिब्रम में क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन सेरिब्रम में ही होता है आपका। सॉरी अबाउट योर ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन के लिए। अब देखिए 23 का बोला है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस जो होती हैं द ब्रेन कवर। तो आपके पास में जो क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं बेटा, लेयर्स होती हैं ये ब्रेन में आपकी में, ठीक है। तो एक होती है ड्यूरा मैटर, फिर पिया मैटर, फिर एक्रोनॉइड मैटर। तो मैंने इसे याद किया है पैड से इसे याद कर लिया। तो पिया मैटर, एक्रोनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। तो इसमें क्या है आपकी, तो लेयर होती है वो किसमें होती है, कवर्स होती हैं। तो सारी इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तीनों ही आपकी क्या है, क्रेनियल मेनिंजेस है। उसके बाद देखिए 24 जो सेंसिटिव पिगमेंटेड होते हैं लेयर ऑफ आइज वो कौन सी होती हैं। तो सेंसिटिव आपकी पिगमेंटेड लेयर होती हैं जो होता है रेटिना, आपका सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके सामने, द स्मेल ऑफ द परफ्यूम रीड्स आवर नोज क्विकली, ठीक है। अब क्या कहते हैं, देखो जो स्मेल होती है परफ्यूम की वो रीड कर लेती है आवर नोज बहुत जल्दी, ठीक है। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ किस प्रोसेस की वजह से हमारी जो नोज होती है वो परफ्यूम की स्मेल को जल्दी रीड कर लेती है कि ये परफ्यूम की स्मेल है। तो वो होता है बेटा डिसीजन की वजह से वो जल्दी रीड कर लेती है या कर पाती है, आप ये समझ लो, ठीक है, नोज अपनी। फिर देखिए 26 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर्ट। तो अपनी बॉडी में जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइज एक्सटर्नल होती हैं, ईयर एक्सटर्नल होती हैं, नोज एक्सटर्नल होती है, या फिर ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो आपको बताया ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपकी तीनों ही जो हैं वो एक्सटर्नल पार्ट में आ जाते हैं। देखो जैसे आपकी लेग्स हो गए, ठीक है, हैंड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपके हेयर हो गए और क्या बोल सकते हो, स्किन हो गई आपकी। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी एक्सटर्नल पार्ट है ऑफ द और बॉडी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मुझे बताओ कि मैम आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, ऑसम थे। तो मैं और क्वेश्चंस आपके लेके आऊँगी इससे रिलेटेड कि आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा सकूँ मैं। और एक और बात आपकी कि जो आप मॉक टेस्ट के बारे में बता रहे थे मैम, आप मॉक टेस्ट हमारा करा दी 200 क्वेश्चन का, तो हम करा देंगे 2-3 आपके जो टेस्ट है, जब तक टेस्ट होगा आपका तब तक 2-3 आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे डेफिनेटली 200 क्वेश्चन के, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल भी वो मत करो। और मैं उसके आंसर्स बिल्कुल नहीं बताऊंगी उनको, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस डाल दिया करूँगी कि ये आपके मॉक टेस्ट हैं, इनका आंसर दो, आप लोग करो सॉल्व, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसके बाद में हम रिवील कर दिया करेंगे कि इनकी आंसर सीट क्या होगी, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में।